गियर टेक्नोलॉजी 4.0 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 5S क्या होता है, 5S को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, 5S के क्या बेनिफिट है। कि 5S होता क्या है। 5S एक जापानी सिस्टम है वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने का। 5S में 5 S होते हैं: सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, यानी कि सस्टेनेंस। हिंदी में इसका अर्थ है छटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। आइए अब इन एस को डिटेल में समझते हैं। पहला जो एस है वो है सॉर्टिंग, यानी कि छटाई। छटाई करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो है वो है नॉट नीडेड एट ऑल, यानी कि ऐसे सामान जो कि बिल्कुल हमें नहीं चाहिए उनको हटा देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो है नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। घर में हमारे कंबल होते हैं, कंबल की जरूरत गर्मियों में नहीं होती है, तो कंबल तो चाहिए लेकिन गर्मियों में नहीं चाहिए। तो गर्मियों में हम कंबल को हटा के अलमारी में, कबर्ड में, कहीं पर दूर में रख देते हैं। नीडेड बट नॉट हियर, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। घर में हमारे ग्रोसरीज की जरूरत होती है, ग्रोसरीज को हम किचन में रखते हैं, उन्हें बेडरूम में नहीं रखते हैं, यानी कि ये बेडरूम में रखने वाली सामान नहीं है। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी कि चाहिए लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं चाहिए। हम घर में दूध मंगाते हैं लेकिन डेली के बेसिस में मंगाते हैं, यानी कि हम महीने भर का दूध लाके नहीं रखते हैं। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम सॉर्टिंग करने के दौरान में इन चारों चीजों का ध्यान रखें। पहला एस यानी कि सॉर्टिंग में रेड टैगिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। रेड टैगिंग एक विजुअल सॉर्टिंग मैकेनिज्म है। 5S जहां पर इम्प्लीमेंट किया जाता है वहां पर एक रेड टैगिंग जोन बनाया जाता है और रेड टैग भी डिजाइन किया जाता है। रेड टैग उन मटेरियल में लगाया जाता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब समझते हैं सॉर्टिंग के कुछ गाइडलाइंस। ऑब्सोल्यूट मटेरियल, ऐसे कोई भी पार्ट्स, जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग जो कि ऑब्सोल्यूट हो गए हों उनको हटा देना चाहिए। डिफेक्टिव पार्ट्स, स्क्रैप और चीजें जो जगह पे नहीं हो उनको भी हटा देना चाहिए। अननेसेसरी चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती हो उनको भी हटा देना चाहिए। दूसरा एस जो है वो है सेट इन ऑर्डर, यानी कि सुव्यवस्था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पंच लाइन है जिसे हमें याद रखना चाहिए: प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि हर चीजों की जगह निर्धारित की जाए और उन चीजों को उन निर्धारित जगहों पे रखी जाए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं शैडो बोर्ड का। शैडो बोर्ड एक मैकेनिज्म है वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने का, जिनमें की टूलिंग्स को एक बोर्ड में मार्क करके डिस्प्ले किया जाता है। इससे स्पेस की भी बचत होती है क्योंकि हम वर्टिकल हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस सर्चिंग टाइम भी सेव होता है। क्योंकि ये बोर्ड्स हमको सामने में नजर आता है तो हमको चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता है। शैडो बोर्ड के साथ में काफी बार टोकन बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक हथौड़ा है जिसे राम को जरूरत थी। राम हथौड़े को इस्तेमाल करने के लिए ले आता है और अपने नाम के टोकन को वहां पर लगा देता है। अब कुछ देर के बाद में हरि को भी हथौड़े की जरूरत पड़ती है। जब हरि हथौड़ा लेने के लिए जाता है तो पहली बात, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि हथौड़े को रखने की जगह कहाँ है, और वो देखता है कि वहां पर राम के नाम का टोकन लगा हुआ है और उसे पता चलता है कि राम ने हथौड़ा लिया हुआ है, तो डायरेक्टली राम को फोन करेगा। तो आपकी सर्चिंग टाइम यहाँ पर सेव हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कंटेनर में हाइड्रोलिक ऑयल्स को रखा हुआ है। यहाँ पर हमें काफी सारे विजुअल मैनेजमेंट टूल्स नजर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटेनर में मार्किंग की गई है जिससे कि हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि काउंट फ्री टेक्निक को ये सपोर्ट करता है। सेकेंड एस में सर्च फ्री और काउंट फ्री टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कंटेनर में कितना ऑयल है। यहाँ पर कलर कोड भी लगाया गया है जिससे पता चलता है कि कौन सा ग्रेड का ऑयल रखा हुआ है। यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के मार्किंग किए गए हैं, यानी कि ऑयल को ग्रीन जोन तक मेंटेन करना है। अगर ऑयल का लेवल रेड जोन में आ गया इसका मतलब वो क्रिटिकल जोन में आ गया है
शॉर्टेज होने की संभावना है। कंटेनर को रिफिल करके ग्रीन जोन तक भरना होता है। यहाँ पर ऑयल निकालने के लिए टैप लगाया गया है, साथ में एक छोटा सा नीचे में टब लगाया गया है, क्योंकि ऑयल निकालने के बाद में अगर बंद ढंग से नहीं किया गया तो ऑयल ड्रिप करेगा और अगर ऑयल नीचे जमीन पर गिरेगा तो सेफ्टी हजार्ड हो सकता है। कंटेनर को कमर की हाइट में रखा गया है, जिससे कि ऑयल विड्रॉल करने वाले को झुकना नहीं पड़ेगा, तो उसमें से हमारा जो मोशन वेस्ट है वो भी सेव हो रहा है, यानी कि उसको बार बार झुकना भी नहीं पड़ेगा। फाइलिंग में यहाँ पर एक वी शेप का रेड कलर का टेप लगाया गया है। इससे हमें विजुअली पता चलता है कि कोई फाइल इसमें से मिसिंग है कि नहीं, यानी कि 5S में विजुअल मैनेजमेंट को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड एस को इम्प्लीमेंट कैसे करें? पहले आप स्टेटस को एनालाइज करें कि कहां पर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये डिसाइड करें कि कौन सा चीज चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, उनको कैसे हटाना है। चीजों को इंडेक्सिंग करें, लेबलिंग करें, आइडेंटिफिकेशन करें और मार्किंग करें। सेकेंड एस के काफी फायदे हैं। इसमें आपको चीजों को रिट्रीव करने में आसानी होती है और आपका सर्चिंग टाइम एलिमिनेट होता है। अबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने में और उसको करेक्ट करने में सहायता मिलती है। आपके स्पेस की बचत होती है और काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। यहाँ पर सेकेंड एस एक एग्जांपल है जो कि ऑफिस का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीजों की जगह निर्धारित की गई है, यानी कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सेकेंड एस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए RYGB टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। R का मतलब रेड यानी कि क्रिटिकल, Y का मतलब येलो यानी कि रीऑर्डर लेवल, G का मतलब ग्रीन यानी कि वो डिजाइन लेवल के हिसाब से है और B का मतलब होता है ब्लू यानी कि इन्वेंट्री एक्सेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेंट्री जो कि बिन्स में रखे हुए हैं वहां पर पिलर्स में RYGB कलर कोडिंग किए गए हैं, यानी कि बिन अगर रेड लेवल में पहुंच गया तो शॉर्टेज हो गया है, अगर येलो लेवल में आ गया है यानी कि रीऑर्डर यानी कि भर दीजिए, अगर ग्रीन में है मतलब सब कुछ सही है और अगर ब्लू लेवल में बिन पहुंच गए हैं इसका मतलब इन्वेंट्री एक्सेस हो गया है। थर्ड एस जो है वो है साइन यानी कि स्वच्छता। ये एक एयरपोर्ट का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो ऑफिस एरिया हो, उसको भी इसी तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में 5S के समय निर्धारित किए रहते हैं। डेली 5-10 मिनट के लिए या सप्ताह में 10-15 मिनट के लिए एक समय निर्धारित रहता है जहां पर कि हर व्यक्ति अपने अपने एरिया में साफ सफाई करता है। थर्ड एस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नियम। अगर हमारे सामान कम रहेंगे तो साफ सफाई करने में भी आसानी होगी। साफ सफाई करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लीनिंग विथ मीनिंग, यानी कि जब हम सफाई कर रहे हो तो मतलब के साथ में सफाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन चीजों को सफाई कर रहे हैं उसमें कैसे सफाई करना है, हमें उस हिसाब से सफाई करनी चाहिए। सफाई करते समय हमें इंस्पेक्शन भी करना है, यानी कि अगर हम इक्विपमेंट की सफाई कर रहे हैं तो उसके 6 साइड यानी कि फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम सभी साइड को सफाई करें और उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट भी करें कि कहीं कुछ ढीला तो नहीं है, कहीं कुछ स्पार्क तो नहीं हो रहा है, कहीं पर ऑयल लीकेज तो नहीं हो रही है। फोर्थ एस जो है ये है स्टैंडर्डाइजेशन। आइए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप कुछ साइन बोर्ड देख रहे हैं जो कि ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक साइन बोर्ड में काफी हद तक स्टैंडर्डाइजेशन किया रहता है, यानी कि किस हाइट में साइन बोर्ड को डिस्प्ले किया जाएगा निर्धारित रहता है। पहले हिंदी का फॉन्ट, फिर इंग्लिश का फॉन्ट, फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, क्या साइनेज रहेगा, क्या कलर रहेगा, क्या बैकग्राउंड रहेगा, सारा कुछ स्टैंडर्डाइज किया रहता है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सहारा मॉल जो कि गुड़गांव का सहारा मॉल है, यहाँ पर उनके डिस्प्ले हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है, यानी कि किस फ्लोर में कहां पर क्या चीजें हैं उसको भी डिस्प्ले किया गया है, जिससे कि हमको चीजों को ढूंढने में समय नहीं लगता है। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि चीजों कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है। 5S के इम्प्लीमेंटेशन करते समय में हम काफी सारे जगहों में मार्किंग करते हैं। यहाँ पर चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है, यानी कि वॉकवे जो चलने की जगह है हम उसको इस तरह से कोडिंग करेंगे, डायरेक्शन का साइन ऐसा रहेगा, क्रॉसिंग्स ऐसे रहेंगी, डेंजर मार्क्स ऐसे रहेंगे।
वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। यानी कि हमको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, सबके लिए कलर कोडिंग करनी होती है। कंपनी में अगर पाइप्स है तो हमको ये निर्धारित करना है पाइप्स के कलर कैसे रहेंगे, उनके भी कलर कोड्स निर्धारित रहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें कि कौन क्या करेगा, जोन वाइज हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दें और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को रूटीन बना दे। यानी कि 5S करना रूटीन एक्टिविटीज होना चाहिए। हम इसको चेक करते रहें कि सिस्टम हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अंतिम S जो है वो है सस्टेन, यानी कि अनुशासन। अब चूंकि हमने 1S, 2S, 3S, 4S और 5S कर लिया, अब हमें चीजों को सस्टेन करना है। सस्टेन करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, प्लांट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड करना और उनको ऑडिट करना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कुछ नियम जिससे कि हम 5S को सस्टेन कर सकते हैं। डेली मॉनिटरिंग करें हम, यानी कि 5S में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इसे हम डेली बेसिस में मॉनिटर करें। एरिया डिवाइड करके हम उसमें ओनरशिप डिफाइन कर दें कि किस एरिया का कौन जोनल लीडर बनेगा। रेड टैग कैंपेन चला सकते हैं जिसमें कि अनवांटेड चीजों को आइडेंटिफाई करके उसमें टैगिंग किया जाता है और उसको सिस्टम से हटाया जाता है। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी करके आप पिक्चर ले सकते हैं जिसमें कि बिफोर का पिक्चर ले लीजिए और इम्प्रूवमेंट करने के बाद में फिर आफ्टर का पिक्चर ले लीजिए, जो कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 5S को सस्टेन करने के लिए हर एक लेवल में प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे कंपनी को और इंडिविजुअल को क्या फायदा है। हर एक लेवल में एम्प्लॉइज को इसकी ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए और प्लांट को अलग अलग जोन में डिवाइड करके हम उसे पीरियोडिक बेसिस में ऑडिट करें। आप मंथली बेसिस में ऑडिट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सिस्टम है। साथ ही साथ हम लोगों के मोटिवेशन के लिए रिवार्ड और रिकॉग्निशन सिस्टम भी शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं 5S से होने वाले कुछ बेनिफिट्स के बारे में। 5S से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, रिजेक्शन में कमी आती है, कंप्लेंट्स में कमी आती है, आपकी इन्वेंट्री लेवल कम होती है, कॉस्ट में कमी आती है, डिलीवरी इंप्रूव होता है, आपका थ्रूपुट टाइम में इंप्रूवमेंट होता है, लोगों की सेफ्टी बढ़ती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, साथ ही लोग मोटिवेटेड होके काम करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये मेरा सेशन 5S का पसंद आया होगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हमें आने वाले वीडियोस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।